परमुटेशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आज, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी हैड इन 4 फिंगर्स। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स में कितना टोटल 6 रिंग्स है और कितने तरीके से पहना जा सकता है, यानी कि 4 फिंगर में 6 रिंग को क्या कितने तरीके से हम पहन सकते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, टोटल नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, रिंग्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितना हो गया, 6। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितना हो गया यहाँ पे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कितने तरीके से पहन सकते हैं, यानी कि ए 4 फिंगर में इस 6 रिंग को कितने तरीके से पहन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट रिंग हैड 4 फिंगर्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 4 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रिंग को कितना में पहनना है, 4 फिंगर्स में। तो टोटल तरीका कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 हो गया, ठीक है। हमारे पास टोटल कितना है रिंग, 6 रिंग है, 1 2 3 4 5 6 रिंग है, और यहाँ पे 4 फिंगर है, ठीक है, 4 फिंगर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 6 ये जो फर्स्ट जो रिंग है, फर्स्ट रिंग को इस 4 फिंगर में हम किसी में भी पहन सकते हैं। इस रिंग को, ये पहला रिंग को इसमें भी पहन सकते हैं, इसमें भी पहन सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि फर्स्ट रिंग को पहनने का वो टोटल बेस कितना हो गया, 4 फिंगर्स में किसी में भी पहन सकते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ बेस 4 हो गया। इसी तरह आगे क्या हो गया, नंबर ऑफ बेज सेकेंड रिंग है ना, सेकेंड रिंग को कितने तरीके से पहन सकते हैं, 4 फिंगर्स में। तो ये भी 4 है। यहाँ पे जो सेकेंड वाला रिंग है इसको भी 4 फिंगर्स में किसी में भी पहन सकते थे, इसमें 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 और इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ बेज इसका भी कितना हो गया, 4, ठीक है। इसी तरह करते जाएंगे। थर्ड रिंग को भी क्या करेंगे, 4 फिंगर्स में कितना तरीके से पहन सकते हैं, 4। ये जो थर्ड रिंग है इसको भी, ये 4 फिंगर्स है तो किसी में भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो गया, 4। उसी तरह फोर्थ रिंग है ना, तो फोर्थ रिंग को भी 4 फिंगर में कितने तरीके से पहन सकते हैं, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिफ्थ रिंग है ना, 5वां जो रिंग होगा उसको भी टोटल 4 तरीके से पहन सकते हैं। और एक और लास्ट कितना टोटल है, 6 रिंग है हमारे पास, तो 6 रिंग को भी 4 फिंगर्स में पहन सकते हैं किसी में भी, है ना। तो यहाँ पे 6 रिंग हो जाएगा, 4 फिंगर्स में कितना तरीके से पहन सकते हैं, तो 4। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बेज टू 4 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 कितने टाइम्स आया, 6 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। यानी कि 4 के पावर में 6 आ जाएगा, क्या इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, तो बोला है कि जो मैथमेटिक्स जो यहाँ पे वर्ड्स है, इसमें मैथमेटिक्स शब्द है, इसके जो लेटर्स है उससे कितने वर्ड्स बनाया जा सकता है। यानी कि मैथमेटिक्स वर्ड में जितना भी लेटर है इसको लेकर कितना हम ऐसा वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा है, इन हाउ मेनी ऑफ द वॉवेल आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। मतलब इनमें कितने जो वॉवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट है जो एक साथ हो, ठीक है। यानी कि कितने वॉवेल एक साथ हो सकते हैं और कितने कॉन्सोनेंट एक साथ टुगेदर रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखेंगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को देखेंगे जो यहाँ तक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स शब्द में कितना यहाँ पे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड, क्या हो गया, मैथमेटिक्स,
ठीक है, मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मैथमेटिक्स है इसमें एम है जो 2 टाइम्स आया, 1 2। उसी तरह ए देखेंगे, ए कितने टाइम्स आया है, तो ए भी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम और कुछ 2 टाइम्स, है ना। और ए भी कितने टाइम्स आया है, ए भी कितने बार आया है, 1 2 टाइम्स। ठीक है, और टी भी कितने बार आया है, तो टी भी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, और देखेंगे एच तो एक ही बार है, ई भी एक ही बार है, और आई भी एक ही टाइम से, और सी भी 1 टाइम है, और एच भी 1 टाइम है। यानी कि ये जो मैथमेटिक्स है इसमें जो लेटर एम है वो 2 टाइम्स आया है पूरा इस वर्ड में। ठीक है, और ए भी आया है 2 टाइम्स, 1 2, और उसी तरह टी भी आया कितने बार, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी जो लेटर है अदर्स लेटर वो क्या है, डिफरेंट है, आर डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, सो नंबर ऑफ सर्च वर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल मैथमेटिक्स में कितना है, 11 लेटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे 2 एम भी 2 टाइम्स आया, ए भी 2 टाइम्स आया है, और टी भी 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और फिर होगा 2 का फैक्टोरियल, और फिर टी भी 2 टाइम्स है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला यहाँ पे, इन हाउ मेनी ऑफ देम द वॉवेल आर टुगेदर, यानी कि कितने बार है जो वर्ड्स है उसमें वॉवेल एक साथ होगा, और कि टुगेदर कॉन्स्टेंट, एंड बोला है एंड टू कॉन्स्टेंट आर टुगेदर, और कितना कॉन्सोनेंट है जो एक साथ आएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ वॉवेल है कितना, नंबर ऑफ वॉवेल। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल कितना है इसमें, यहाँ पे देखेंगे वॉवेल वाले बोलते हैं किसको है, तो ए ई आई ओ यू को बोलते हैं। तो देखेंगे इसमें से कितना वॉवेल है, तो ए है, वॉवेल है ए, फिर टी तो नहीं है, एच भी नहीं है, ई है। ठीक है, इसको भी हो गया, फिर एम भी नहीं है, फिर ए दोबारा आ गया, तो ए को भी यहाँ पे लिखेंगे, और टी भी नहीं है, फिर आई है तो आई को भी लिखेंगे, सी और एस तो कॉन्सोनेंट है, ए भी नहीं आएगा, यानी कि नंबर ऑफ वॉवेल कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, ए ई ए और आई। ठीक है, यानी कि टोटल जो वॉवेल है वो हम लिख दिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वॉवेल है इसमें ए है जो 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो ए कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफकोर्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे जो पूछा था क्वेश्चन कि कितने वॉवेल को हम एक साथ रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या करेंगे, है ना, उसके नंबर ऑफ वॉवेल इक्वल्स टू 4, और ये यहाँ पे क्या आया है, तो 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 वॉवेल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज the 4 vowel among themselves इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द 4 वॉवेल among themselves, मतलब क्या हुआ कि 4 स्वरों को, 4 जो वॉवेल है उसको एक साथ रखने का तरीका, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, 4 वॉवेल को एक साथ रखने का तरीका क्या हो गया, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे 8 और 2 टाइम्स आया तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब पूछा कि कितने कॉन्सोनेंट को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब कॉन्सोनेंट का क्या होता है।
तो यहाँ पे मैथमेटिक्स शब्द में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या क्या आता है, तो ए ई, तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या आता है। तो इसमें पहले वॉवेल यहाँ पे चार्ट हो, ए ई ए और आई, ए तो बाहर कर दिए, तो जो बचा हो हमारा कॉन्सोनेंट इसमें हो गया। तो देखेंगे क्या क्या बचा है इसमें, तो एम और क्या है, तो टी और एच। ठीक है, और क्या है, तो फिर से एम आ गया और फिर क्या है, फिर टी है और फिर सी और क्या है, एस। इतना सारा क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इसमें देखते हैं एम है जो 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ऑफ कोर्स 2 टाइम्स, यानी कि एम कितने बार आया, तो 2 बार, है ना, एम 2 बार। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टी भी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो टी ऑफ कोर्स 2 टाइम्स। ठीक है, और बाकी तो सब सिंगल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, नंबर ऑफ वेज, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना हो गया, 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द 7 कॉन्सोनेंट्स, number of ways to arrange the 7 consonant among themselves इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल, और इसमें एम 2 टाइम्स आया, टी भी 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टोटल कुल तरीके पूछा है, यानी कि नंबर टोटल जो वॉवेल कितने बार एक साथ रख सकते हैं और टोटल कॉन्सोनेंट को कितने एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ वॉवेल का यहाँ पे आया था 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, 7 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इतना आ गया, लेकिन देखेंगे तो वॉवेल को हम पहले या कॉन्सोनेंट को पहले या फिर कॉन्सोनेंट को बाद में और वॉवेल को पहले, यानी कि आगे पीछे भी करके हम दोनों तरीक़े से सजा सकते हैं। ठीक है, या तो वॉवेल को आगे और कॉन्सोनेंट को पीछे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कहने का मतलब कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी कहने का मतलब है कि जो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट वो दोनों को आगे पीछे भी करके रख सकते हैं। जैसे पहले वॉवेल हो गया बाद में कॉन्सोनेंट, ठीक है, या फिर पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवेल, यानी कि 2 तरीके से आगे पीछे करके हम सजा सकते हैं वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑल्सो कैन ऑल्सो देमसेल्व्स इन 2 वेज, है ना, 2 वेज, 2 तरीके से आगे पीछे करके सजा सकते हैं। ठीक है, तो वहीं 2 वेज लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे आ गया, और इसमें 2 से क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 2 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बनारस। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि बनारस शब्द में कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनारस बी अरेंज सो डैट द लेटर्स एन एंड एस आर नेवर टुगेदर। मतलब पूछा है क्वेश्चन में कि बनारस शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज किया जा सकता है
जबकि यहाँ पे एन और एस दोनों है जो नेवर टुगेदर, यानी कि एक साथ ना आए। यानी कि इसको कितना तरीका से अरेंज करके हम लिख सकते हैं जिसमें एन और एस टुगेदर यानी कि एक साथ नहीं रह सके। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो पहले क्या करेंगे, बनारस में कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 7 लेटर्स, देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड बनारस। अब देखेंगे कि ये जो बनारस है इसमें देखेंगे तो ए है जो 3 टाइम्स आया है, देखेंगे ए ऑकर्स 3 टाइम्स, ठीक है, यानी कि ये कितने बार आया, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कितने बार आया, 3 बार, बाकी सब तो सिंगल है। ठीक है, सिर्फ ए आया है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस लेटर among themselves, यानी कि सो ये तरीका कितना हो गया, नंबर ऑफ टोटल वेज क्या हो गया इस लेटर को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल बनारस में कितने लेटर है, 7, तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसमें ए है जो 3 टाइम्स आया तो 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बोला है कि एन और एस नेवर टुगेदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इफ़, इसके बाद क्या करेंगे, इफ़ एन एंड एस कम्स टुगेदर देन वी एज्यूम एज 1 लेटर फॉर एन एंड एस। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर एन और एस दोनों एक साथ आता है, कम्स टुगेदर, देन वी एज्यूम ये दोनों मिल करके क्या एक लेटर बन जाता है एन और एस। ठीक है, यानी कि दोनों को एक मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है बनारस में, 7, और उसमें एन और एस को एक लेटर बना देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, 6 लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 6। ठीक है, तो सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर, so number of ways to arrange these 6 letters है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 आया। ठीक है, क्योंकि बनारस में है जो ए है जो 3 टाइम्स आया, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो 6 × 5 × 4 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और चूँकि क्या कहते हैं यहाँ पे एन और एस को दोनों को हम 1 लेटर माने थे। ठीक है, तो इसे ए फैक्टोरियल निकालने के बाद उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 240। इसे भी सोल्व कर देते हैं हम, 7 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, तो 7 × 6 × 5 × 4, यानी कि देखा जाए तो 840। तो 840 क्या आ गया, हमारे जितने भी लेटर है इसको लेकर हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो 840। ठीक है, तो अब पूछा था कि एन और एस अगर एक साथ नेवर टुगेदर मतलब एक साथ नहीं रखेंगे तो कितना शब्द बनेगा। तो क्या करेंगे, 840 में से माइनस कर देंगे, 240 इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 माइनस 240 था, तो यहाँ पे 840 में से क्या करेंगे हम, 240, 840 माइनस 240 करेंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, और ये आ गया आंसर।